नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा मेरा घर मेरा स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नादान दोस्त, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। ये एनसीईआरटी हिंदी का जो चैप्टर 3 है उसमें से ली गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, तो आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। इसके बाद जो वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें आपको इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, वन लाइनर हो, या फिर वो जो भी इसमें लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न होते हैं, ये सभी आपको इस वीडियो के बाद में जो वीडियो आएगा उसमें मिलने वाला है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ जो पाठ है, जो कहानी है, समझ में नहीं आएगी। और कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा, यानी कि कल जो मैं इसके प्रश्नोत्तरी लेकर आऊँगा, उसमें आपको समझ नहीं आएगी। तो अच्छे से ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, ताकि जैसे ही कल वीडियो अपलोड हो जिसमें प्रश्नोत्तरी रहे, तो वो उसमें आप आसानी से आंसर दे सके। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। यहाँ पर देखिए, कार्निस का अर्थ क्या होता है? कार्निस का अर्थ होता है छज्जा या फिर दीवार का निचला हुआ हिस्सा। जो शब्द ऐसे कठिन लगते हैं आपको, उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। यहाँ पर देखिए, सुध लिखा हुआ है, यहाँ पर सुध का मतलब होता है होश। होश भी ना रहती थी उन बच्चों को। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। पर का मतलब होता है, यहाँ पर आपको सभी को पता होगा, पर का मतलब क्या होता है? पंख होता है। जो चिड़िया या फिर जो बच्चे हो निकलेंगे, उसके जो पंख होंगे वो कैसे निकलेंगे। इस प्रकार के जो विचार हैं उन दोनों बच्चों के मन में आ रहे थे कि घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। यहाँ पर देखिए, तसल्ली शब्द आया। अब तसल्ली का मतलब होता है सांत्वना। दोनों ही आपस में अपने दिल को सांत्वना दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, जैसे कि उसको सब पता हो, इस प्रकार से केशव कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, यानी कि पहले पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बोलती है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। इसमें केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। यहाँ पर पेचीदा का मतलब होता है मुश्किल। केशव इस मुश्किल सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधिक अधीर हो उठते थे। यहाँ पर देखिए, अधीर शब्द आया। अधीर का मतलब होता है बेचैन। यहाँ पर अंडों को देखने के लिए वे बेचैन हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारे का मतलब होता है भोजन। बच्चों के भोजन का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठते। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी?
श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी क्या? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यहाँ पर देखिए, स्वीकृत का अर्थ होता है मंजूर, मंजूर हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। यहाँ पर देखिए चाव शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर चाव का मतलब होता है मन से, वो मन से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। देखिए यहाँ पर उधेड़ बुन शब्द आया है, तो यहाँ पर उधेड़ बुन का अर्थ होता है सोच विचार। केशव बड़ी देर तक इसी सोच विचार में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकम्मत निकालूंगा। यहाँ पर देखिए सुराख शब्द आया है, तो सुराख का मतलब होता है छेद और हिकम्मत का मतलब होता है रास्ता। यहाँ पर उसका जो छेद है उसे बंद करने की कोई रास्ता निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसका आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। दफ्तर का अर्थ होता है ऑफिस या फिर कार्यालय। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद नहीं आ रही थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, यानी कि कुछ समय के लिए सांसें रोक ली ताकि अम्मा जी को लगे कि वो सो गए हैं। मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की चिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। यहाँ पर देखिए नहाने की चौकी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो अब हम नहाते हैं, जिस पर हम बैठकर नहाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नहाने की चौकी बोलते हैं। उसको लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण, जो स्टूल की टांगे थी वो चारों बराबर नहीं थी, इसके कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? केशव ने कहा 3 अंडे हैं। याद रखिएगा उस घोंसले में कितने अंडे थे?
3 अंडे थे, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा ने कहा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव ने कहा दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े। नीचे बिछा दूंगा, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तक तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने कहा दिखा दूंगा, पहले जरा वहाँ टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। आहिस्ता यानी कि धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव ने कहा तू गिर पड़ेगी। श्यामा ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ने कहा ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। चटनी करना का मतलब खूब पीटेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती होगी। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव ने कहा अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा फिर कहती हैं तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी अम्मा जी से। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलो। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ का मतलब होता है दरवाज़ा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदारी होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता कि शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वहाँ उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा अंडे तो फूट गए। श्यामा ने फिर कहा और बच्चे कहाँ गए। केशव ने कहा तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते।
माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वहाँ नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा अम्मा जी से कहती हैं कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ा था केशव। केशव ने कहा कि तू भी तो स्टूल थामे हुई थी। श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वहाँ कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। तो आज की जो हमारी कहानी है नादान दोस्त, वो यहीं पर समाप्त होती है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जो अभी आपने कहानी सुनी, यह जो कहानी है ये क्या संदेश देती है? यहाँ पर पुश करिएगा, आंसर दीजिएगा कमेंट्स में। और अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि यह कहानी हमें क्या संदेश देती है। तो यहाँ पर हमें संदेश देती है यह कहानी कि हमें जीव जंतुओं के जीवन में बिना सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जो पक्षी होते हैं या फिर जो जीव जंतु होते हैं वो दुखी होते हैं। जैसे कि केशव ने चिड़िया के अंडे छेड़ दिए तो वे गंदे हो गए, जिन्हें चिड़िया ने सिया भी नहीं। हमें इस कहानी से ये संदेश मिलता है। और साथ में ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, उसकी जो वीडियो है दोस्तों जल्द ही लेकर आऊँगा। तो इस कहानी को या फिर इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबा लेना है। तो दोस्तों जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।